सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे चिंता की, उस अदृश्य जाल की जो किसी को दिखता नहीं पर हर मन को पकड़ लेता है। कबीर साहिब कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काटी चलत सिर खाए, वेद मरे रोगी मरे, चिंता न मरे मराए। यानी चिंता एक ऐसी चोरनी है जो मन को भीतर ही भीतर खा जाती है। लेकिन क्या सच में चिंता हमारी है? क्या ये सच है या सिर्फ मन द्वारा रची हुई एक माया? आज हम इस रहस्य को समझेंगे। कबीर साहिब कहते हैं, माया मरी जाएगी, मन ना मरा न जाए, मन ही की चिंता करे, मन ही लगे पाराए। कबीर जी यहाँ चिंता को माया का खेल बताते हैं। चिंता असल में कोई वस्तु नहीं, ये सिर्फ मन का एक विचार है, एक कल्पना, एक क्या होगा का भय जो भविष्य में जन्म लेता है और वर्तमान को खा जाता है। चिंता बाहर की दुनिया से नहीं आती, चिंता अंदर के मन में पैदा होती है। मन जैसे ही भविष्य की तरफ भागता है, चिंता तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। कबीर जी ने मन को कांच का कुंभ कहा, कमजोर, टूटने वाला, हर दर्द से डरने वाला। काचो कुंभ है देह रे, लिया फिरत थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसी तरह मन भी जरा सा आघात लगते ही टूट जाता है और चिंता उसी दरार में प्रवेश कर जाती है। चिंता क्यों होती है? क्योंकि मन दो जगह अटका रहता है। पहला भूत का पछतावा और दूसरा भविष्य का डर, और दोनों ही जगह अस्तित्व में नहीं है। कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी जो काम अभी है उसमें मन नहीं लगता, मन या तो पीछे भागता है या आगे, और वही पैदा होती है चिंता। कबीर साहिब बहुत गहरा संकेत देते हैं। मन भय पैदा करता है और फिर खुद ही उसे बचाने का नाटक करता है। यानी चिंता दिखने में सुरक्षा जैसी लगती है, लेकिन माँ डांट कर बचाती है, पर असल में ये झूठी माँ है जो मन को अपनी गोद में बांध कर रखती है। चिंता कहती है, मैं तेरी रक्षक हूँ, इसीलिए डर। लेकिन डर से कभी बचाव नहीं होता, डर सिर्फ दास बनाता है। कबीर जी कहते हैं, मूर्ख मनवा काहे डरे, क्या ले आया साथ। चिंता हमारा रक्षक नहीं, हमारा बंधक है। मन को लगने लगता है कि चिंता जरूरी है, यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। कबीर जी हमेशा से कहते हैं कि मन तू क्यों डरता है, हम क्या साथ लाए थे जो ले जाएंगे। कबीर साहिब चिंता का इलाज भागने में नहीं बल्कि सहज रहने में बताते हैं। सहज का मतलब जिसमें कोई जोर ना लगे, ना दमन ना प्रयास, सिर्फ जागृति। कबीर साहिब कहते हैं, सहजे होत न होई, असहजे होई न जाए। जो सहज है वो बिना दबाव के होता है। सहज ध्यान मंत्र क्या है? श्वास को देखो, कर्म को निभाओ, फल को छोड़ दो। यही 3 सूत्र चिंता को जड़ से काट देते हैं। कबीर जी कहते हैं, सांसों ही सूरत है, सांसें ही नूर,
जब तुम सिर्फ अपनी सांस आते जाते हुए देख लेते हो, मन तुरंत वर्तमान में लौट आता है और चिंता जो भविष्य में रहती है वहीं छूट जाती है। हर बार जब मन डराए, बस 10 सेकंड सांस देखो, चिंता खुद गिर जाएगी। कबीर साहिब इसे कर्म ध्यान कहते हैं, अर्थात जो करना है उसी पर ध्यान दो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। करता तू क्यों डोलता, करी अपना कर्म, फल की चिंता छोड़ दे, होगा वही जो धर्म। कर्म हमारा है, परिणाम समय का है, यही समझते ही चिंता टूट जाती है। और तीसरा सूत्र बताया है कबीर जी ने, जो हो रहा है उसे सहज स्वीकारो। कबीर जी कहते हैं, जो आवे सो सज्जन, जो जावे सो दीन, यानी जीवन में जो घट रहा है उसे सहज भाव से स्वीकारो। प्रतिरोध ही चिंता का कारण है, स्वीकार ही उसकी मृत्यु। कबीर साहिब चिंता को सिर्फ मानसिक समस्या नहीं मानते, वह इसे काल का जाल बताते हैं, यानी वो समय जो आपको वर्तमान से खींचकर भविष्य के भय में ढकेल देता है। कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह संकेत देता है कि जो भी मन को वर्तमान से हटाता है वह काल की पकड़ में लाता है, और चिंता वही करती है, या तो भविष्य का डर या कल की चिंता, जिससे मन अभी से कट जाता है। जब मन अब में रहता है तब चिंता मर जाती है, और जब मन अब से हटता है तब काल उसे पकड़ लेता है। तनाव से मुक्ति का अभ्यास किस प्रकार करें? कबीर साहिब सरल अभ्यास बताते हैं। पहला, सहज ध्यान। 1 मिनट करना है। आंखें हल्की बंद करें, सांस को आते जाते देखते रहें। मन कहे डर, तुम कहो सहज। मन कहे क्या होगा, तुम कहो अब यहाँ हूँ। सांसें 3 सांसों बाद मन शांत होने लगता है। इसे रोज 5 मिनट करिए, चिंता आपकी गुलाम हो जाएगी। कबीर साहिब हमें याद दिलाते हैं, चिंता कभी समाधान नहीं लाती, सिर्फ मन को भटकाती है। चिंता माया है, कर्म ध्यान उपाय है, सहजता मुक्ति है। जो सहज हो गया वही चिंता से पार हो गया। कहे कबीर सहज में रहो, सहजे मिले भगवान। जितनी चिंता त्याग दियो, उतना सुनना ज्ञान। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।